हलील जैनब को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर की टीम जैनब को चेक करने लगती है। हलील जैनब को इस हालत में देखकर उसके लिए बहुत परेशान होता है। हलील को बुलंद पे गुस्सा भी बहुत आता है। हलील एरन को वहां देखकर पूछता है कि तुमने उसे पकड़ा कि नहीं। एरन कहता है कि मैंने पुलिस को उसकी गाड़ी का नंबर दे दिया है, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। हलील कहता है मैं उस बुलंद को छोड़ूंगा नहीं, अगर जैनब के साथ कुछ भी हुआ तो उस बुलंद के लिए ये अच्छा नहीं होगा। हलील सोचता है कि जैनब ने मुझे बताने की कोशिश की थी लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। डॉक्टर हलील को बताता है कि उनके हेड में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इसीलिए हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी, वो अभी खतरे में है। हलील जैनब को इतनी तकलीफ में देखकर रोने लगता है। दादी जैनब को ना देखकर परेशान होती है और सलमा से उसे फोन करके बुलाने को कहती है। सलमा हलील को फोन करके कहती है कि अगर जैनब उसके आसपास है तो उसकी दादी माँ से बात करवाते। हलील सलमा को बता देता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। जो सुनकर सलमा रोने लगती है और दादी माँ से झूठ बोल देती है कि वो जा रही है जैनब को लेने के लिए, आप यहीं पर बैठकर उसका इंतजार करो। हलील जैनब के बारे में सोचकर अपने हाथ को हर्ट करता है। जो एरन देखता है कि हलील कितनी तकलीफ में है। सलमा अपनी फैमिली को भी बता देती है कि जैनब का एक्सीडेंट हो गया, जो सुनकर वो सब बहुत परेशान होती है। सलमा आंट के पास जाकर उन्हें बताती है कि जैनब का एक्सीडेंट हो गया है और उन सबको हॉस्पिटल जाना होगा, इसीलिए आप जैमिल को दादी माँ के पास भेज दीजिए। आंट ये न्यूज सुनकर बहुत खुश होती है। हलील ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होकर जैनब की पिछली बातों के बारे में सोचता है। डॉक्टर हलील को बताती है कि जैनब को ब्लड की जरूरत है। हलील जैनब का ब्लड ग्रुप सेम होने पर हलील उसे अपना ब्लड देने को कहता है। नर्स हलील से चोट के बारे में पूछती है। हलील जैनब के बारे में सोचता है और कहता है कि अगर मैंने उसका यकीन किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। जैनब की माँ हलील से पूछती है जैनब ठीक है। हलील कहता है उसका ऑपरेशन हो रहा है। उसकी माँ कहती है कैसा ऑपरेशन, क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ, किस चीज का बदला ले रहे हो, तुमने हमें बर्बाद कर दिया, तुमने जैनब को भी बर्बाद कर दिया, क्यों पड़े हो मेरी बेटी के पीछे, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा। सलमा अपनी माँ को संभालती है और हलील चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। गुलहान जैनब की माँ को कंसोल करती है कि जैनब ठीक हो जाएगी, वो बहुत बहादुर है। डॉक्टर आकर बताती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, सभी खुश हो जाते हैं, हलील भी खुश हो जाता है। हलील को कॉल आती है और उधर से कहा जाता है कि हमने उस आदमी को पकड़ लिया है, आप जल्दी आओ। हलील एरन को हॉस्पिटल में रहने को कह के चला जाता है। गुलहान एरन से पूछती है कि हलील कहाँ गया है। एरन कहता है वो एक जरूरी काम करने गया है। जैनब की माँ ताना देती है कि जैनब को इस हालत में लाने से ज्यादा जरूरी क्या काम था। गुलहान एरन से जैनब के एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। एरन कहता है ये बस एक ट्रैफिक एक्सीडेंट था। हलील उस जगह पहुंचता है जहां उसके आदमियों ने बुलंद को पकड़ के रखा था और उसको मारने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैनब को चोट पहुंचाने की। फिर उसके आदमी बुलंद को लेकर वहां से चले जाते हैं। जैनब को इस हालत में देखकर सभी बहुत इमोशनल होती हैं। हलील जैनब के बारे में सोचता है कि जैनब ने बेहोश होने से पहले कहा था कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेगुनाही प्रूव करने आई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम मेरा यकीन करो। गुलहान हलील से कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से जैनब की क्या हालत हो गई, तुम जैनब से इस तरह से बदला लोगे मैंने सोचा भी नहीं था। हलील कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और जैनब की तरफ देखकर सोचता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जैनब का होश में आना। डॉक्टर हलील से कहती है कि आपकी बीबी की कंडीशन अब ठीक है, आप चाहे तो उनसे जाकर मिल सकते हैं। हलील जैनब से मिलने जाता है लेकिन जैनब की सांसें रुकने लगती हैं। हलील डॉक्टर को चिल्लाता है। डॉक्टर की टीम आकर जैनब को देखने लगती है। डॉक्टर जल्दी जल्दी जैनब को ट्रीटमेंट देने लगते हैं। हलील बाहर खड़ा होकर परेशान होता है जैनब के लिए। दादी माँ भी सोते हुए उठकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि मेरी जैनब को वापस लाओ, वो मुझसे दूर जा रही है। हलील जैनब की हालत देखकर कहता है कि जैनब तुम मर नहीं सकती, तुम्हें जीना ही होगा।